इस वीडियो में हम बीओडी, सीओडी, टीएचओडी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीओडी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीओडी बोल दिया जाता है। बीओडी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बायोलॉजिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, जो हमारे पास सीवेज वाटर होता है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसको वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करेंगी, ये इसके लिए फूड है। ठीक है, तो ये इसको कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करके इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो कि इतना हार्मफुल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारा कुछ होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को बीओडी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो बीओडी जो है वो बीओडी बताता है स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। सीवेज की स्ट्रेंथ बताता है बीओडी, मतलब कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा ही स्ट्रेंथ होगी सीवेज की। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, यहाँ पे बीओडी जो है वो हो जाता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए, किस मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम, लेकिन किस चीज के लिए वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करना है, डिकम्पोज करना है, उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन बीओडी है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब जो ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है ना रिवर में, वो डिपेंड करती है बीओडी पे, ना वो सीओडी पे डिपेंड करती है, ना टीएचओडी पे। इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती। सीओडी के बारे में हम थोड़ी देर में समझेंगे। सीओडी में क्या होता है? सीओडी में और एक तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, उन दोनों के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो सीओडी में आ जाती है। अब यहाँ पे बीओडी के वजह से, मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन जो है वो बीओडी पे क्यों डिपेंड कर रही है, मतलब वो सीओडी पे क्यों डिपेंड नहीं कर रही है या टीएचओडी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही है? तो उसका रीजन ये होगा कि जो ऑक्सीजन जो होगी ना, वो रिक्वायरमेंट जो होती है डिकम्पोज करने की, ऑर्गेनिक कंटेंट को ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक कंटेंट को डिकम्पोज करने के लिए। बाकी जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा वेस्ट का, इनऑर्गेनिक कंटेंट के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द बीओडी ऑफ द रिवर। रिवर के बीओडी पे डिपेंड करती है, ना कि सीओडी या टीएचओडी पे नहीं डिपेंड करेगी, वो सिर्फ बीओडी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन डिप्लीशन। फिर उसके बाद अब ये जो बीओडी का टेस्ट करा जाता है ना, ये 5 डेज के लिए करा जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे इन अ डार्क बॉटल, जिसको आप इंक्यूबेटर भी बोल सकते हो। और ये एरोबिक टेस्ट होता है, मतलब ये टेस्ट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं सीओडी के बारे में। अब जो सीओडी है वो होता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डिकम्पोजिशन जब होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उसके टाइम पे जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, प्लस द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है उसकी ऑक्सीडेशन के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन के लिए और डिकम्पोजिशन के लिए कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, वो इंक्लूडेड है सीओडी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम है वही पता, मतलब वही हमें सीओडी वैल्यू हो जाती है हमारी। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो कौन से हो सकते हैं? NH3 हो जाता है, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, NH3 अमोनिया हो गया। ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे। ठीक है, और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, उसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड है जो कि फाइंड आउट करी जा रही है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल। केमिकल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। ठीक है, ये हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन की डिमांड फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि एक केमिकल है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है,
अब यहाँ पे टाइट्रेटिंग एजेंट जो यूज होगा वो हो जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, इंडिकेटर यहाँ पे फेरॉन होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके उसके बाद यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है वो ऐड करा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट को पहली बात तो डाइक्रोमेट टेस्ट भी बोला जाता है, और इसको डाइक्रोमेट डिमांड भी बोल सकते हैं। K2 Cr2O7 जितना यूटिलाइज होगा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, ठीक है। यूजुअली डिटरमाइंड विद बाय हीटिंग अ सैंपल विद द नोन अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सैंपल को हमने हीट करना है, फॉलोड बाय बैक टाइट्रेशन विद फेरस अमोनियम सल्फेट। उसके बाद हमने फेरस अमोनियम सल्फेट की टाइट्रेशन करनी है। डिटरमाइन द अनकंज्यूम्ड टू डिटरमाइन द अनकंज्यूम्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर उसके बाद इसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन जितना अनकंज्यूम्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेंट है, ये जो हमारा डाइक्रो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऑक्सीडेंट, वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो सीओडी होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, सीओडी जितना हमारा टाइट्रेंट यूज होगा ना, मतलब यहाँ पे टाइट्रेंट दो बार आपको यूज करना पड़ेगा, एक ब्लैंक सैंपल के लिए और एक जो हमारा सैंपल होगा, ठीक है। ये ब्लैंक सैंपल जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डिस्टिल वाटर के साथ एक सैंपल बनाया जाएगा, वो हो जाएगा ब्लैंक सैंपल। उसका एक हमने टाइट्रेंट उसमें कितना लग रहा है वो भी फाइंड आउट करना है, और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कितना टाइट्रेंट यूज हो रहा है वो भी हमें पता करना है, ठीक है। उसका डिफरेंस जो होगा उसकी हेल्प से हम सीओडी वैल्यू निकालते हैं। वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा है, इंडिकेटर कौन सा है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, सीओडी का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल्स और ऑर्गेनिक जो है उन दोनों की डिमांड जो है, ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो सीओडी में इंक्लूडेड है, दोनों की, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है टीएचओडी। टीएचओडी क्या है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम फॉर्मूला की हेल्प से हमने फाइंड आउट करनी है ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी वो हमें पता चलती है टीएचओडी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज यानी कि, ठीक है, ये ग्लूकोज है वो 6 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, 6 टाइम्स वाटर भी मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ ग्लूकोज है जो 1 मोल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम्स हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो 192 ग्राम इसका वेट आएगा। मतलब कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन डिमांड ऑफ 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज क्या आएगी, ठीक है। उसकी 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, O2 की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 2009 में पूछा गया था, इतना इजी क्वेश्चन है ये। अब आप देख के इस यहीं से आप बता सकते हो 180 ग्राम्स ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज को चाहिए होता है 192 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता तो उसको 192 अपॉन 180 ग्राम्स ऑफ चाहिए होता। इसको ग्राम से ऊपर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैंने ग्राम लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 192 अपॉन 80 जो होता, हमें इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। अगर हमारे पास 300 मिलीग्राम पर लीटर अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो इसको हम सिंपली 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी, ठीक है, 180। ये आ जाएगा, इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिसका आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा
320 मिलीग्राम पर लीटर आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी, सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके। इस फॉर्मूला में भी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ आपको ग्लूकोज याद रखना है जो कि C6H12 और O6 होता है, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी। बस इसका वेट आपको, अगर ऑक्सीजन और कार्बन इन सब का वेट नहीं पता है तो आप वेट 180 डायरेक्टली याद रख सकते हो। ऑक्सीजन का 16 तो आपको याद रहेगा ही, और ये 6 टाइम्स यूज हो रहा है, इतना याद रखना। बस ये दोनों चीजें याद रखनी है, और इसके दोनों के वेट आप चाहो तो याद रख सकते हो, 192 और 180। ठीक है, इसकी हेल्प से आप ये बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अब इन सब के सिवाय एक और चीज है जो पूछ ली जाती है, वो है हमारी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन रिक्वायरमेंट। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि TOC जिसको आप बोल सकते हो, ये टोटल कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, इट इज जनरली लेस देन बीओडी और सीओडी। बीओडी और सीओडी से कम होगा। ये एक्सप्रेसिंग ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन कंटेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना इज नोन एज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका वेट हो जाता है 180 ग्राम्स। ठीक है, एक मोल C6H12O6 का हो जाएगा 180 ग्राम्स, और इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है वही हो जाता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। अब कार्बन कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, कार्बन का वेट हो जाता है 12 ग्राम्स। ठीक है, और 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, 72 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन किसी और फॉर्मूले, कोई और आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए कितना कार्बन रिक्वायर्ड है, तो जितना उसमें कार्बन होगा तो उससे आप बता सकते हो कि कितना कार्बन रिक्वायरमेंट है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। और आपको मैंने ये बात बता दी कि बीओडी और सीओडी जो है इससे बड़े होते हैं, तो यहाँ पे THOD सबसे पहले आएगा, ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू आती है। फिर उसके बाद सीओडी, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों इंक्लूडेड थे। फिर उसके बाद आता है बीओडी, और बीओडी से के बाद भी आ जाता है TOC। ठीक है,